मैं ना इस तरह से आंखें बंद करके बैठा था। आज मेडिटेशन ही कर रहा था मैं। पता नहीं ये बात बोलनी चाहिए मुझे कि नहीं बोलनी चाहिए। आज मेरे जीवन का आखिरी दिन है। तो मैं सोच रहा था मैं इधर गिरूंगा या इधर गिरूंगा या इधर गिरूंगा। वो तो बात बोलने वाली नहीं है। कुछ बातें होती पुत्र वो शेयर तो नहीं करनी चाहिए। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था, मैंने कहा चलो यही बोल देते हैं। आज मार्गी हैं हम। तो समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें, करूं या ना करूं। नहीं, थोड़े समय पहले ना पता नहीं मेरी कल्पना थी जहाँ कुछ क्या था। 7 दिन पहले बात होगी, 10 दिन पहली बात होगी। कुछ फीलिंग था हो रहा मुझे। वैसे फिट हूं मैं, जरूरी नहीं फिट होना वाला बंदा मार्गी नहीं हो सकता। बीमार होके मरना होता नहीं, जिंदे तंदुरुस्त भी मर सकता है। तो मैंने एक्चुअली ना जितनी भी मेरी जॉब थी, जो इस शरीर से जो काम लेना था वो ले चुका हूँ। कुदरत ने जो लेना था वो सब काम हो चुका है। सो 10 दिन पहले कुछ फीलिंग थी मुझे हुई, तो फिर मैंने तब मेरी अभी वर्कशॉप चंडीगढ़ में, ये अंबाला की बात है, तो अभी चंडीगढ़ की वर्कशॉप रहती थी। जो आपकी भाषा में कहते ना जमराज आते लेने, वो मुझे शायद लेने आए, पता नहीं। वैसे तो फिरता ऐसे था पर फीलिंग हो रही थी। तो मैंने कहा भाई यार लेके जाना, अभी 2-4 दिन और निकाल दे। अगर तू भूल भी जाएगा मैं तुम्हें याद दिला दूँ। अभी मैं जहाँ बैठा था ना, उसको मैं बोला था भी आजा आप ले जाना, तो कोई बात नहीं, तैयार हूँ। तो पहले वो ये मशीन फिट कर रहा था, मैंने उसको कहा भाई देख लेना मैं इधर गिरता हूँ या इधर गिरता हूँ या इधर गिरता हूँ। सो ये मैं अपने आप को तसल्ली नहीं दे रहा हूँ पुत्र, रियल है ये। चेक कर रहा था अपने कचक, क्या करना मुझे पता ही है मेरी इंद्रियों का। सो मैंने उससे उस जो शक्ति ने जो मुझे फीलिंग करवाई थी, तो मैंने उससे कहा था अगर तू भूल जाएगा ना, मैं तुम्हें वहाँ बैठ के याद दिलाऊंगा। किसी वक्त तुम बिजी हो जाओ तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा, अभी प्लीज़ कम। अभी तक तो वो आया नहीं। हाँ, अभी तक वो आया नहीं। अभी हमारे पास 1-1.5-2 घंटे हैं। बैठे हम सब, आप मेरी इंतज़ार में, मैं उसकी इंतज़ार में हूँ। अगर वो आज ना आया तो फिर मैं उसे कभी नहीं आने दूंगा। हाँ, फिर मैं आने नहीं दूंगा उसे। हाँ, एक्चुअली पता क्या होता है, आपको हो गया मुझसे प्रेम। जब प्रेम हो जाता है इंसान अपना ही सोचता है नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर प्रेम जहाँ कोई भावना इमोशनल की कोई वैल्यू नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो काम देता है ना आपको, जब वो काम पूरा हो जाता है तो वो, ये उसका स्वभाव है, सिस्टम है। तो मुझे पता है मैंने अपने सारे कर्तव्य, अगर मैं जीऊँ ना भी जीऊँ, ये दुकान फिर भी चलेगी। जो मैंने बनाया वो अपने आप सब। सो ये आपका प्रेम है मेरे प्रति, इश्क हो गया आपको मुझसे, तो आप बोलोगे नहीं 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 नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, हमें ज़रूरत है ऐसा ऐसा।
राम गयो रावण गयो पुत्र। जब वो राम गया था तब भी लोग कहते रहे आपके बिना हमारा गुजारा नहीं, रुक थोड़ी पाया कोई। ये वैसे एक मैं आपको अभी शरीर में जवान चल रही है तो बोल रहा हूँ, अगर ना चल रही होती तो कुछ भी नहीं बोल पाना था, क्या हुआ क्या नहीं। अब 2 मिनट मिले हैं तो मैं बोल देता हूँ। सो हर इंसान को, चाहे वो आम व्यक्ति हो या खास, उसे पता होता अपने आप का। कुछ लोग अपने आप को अच्छी तरह देख के अनदेखा कर देते हैं, कुछ लोग देख के टिक जाते। तो महापुरुष लोग होते हैं अपने आप को देख के टिक जाते, तो हम उन्हीं में से हैं। चलो और बातें करते हैं कोई। जब जब जो जो होना है तब तब सो होना है। जानी अगर आज हम निकल गए तो 126 साल है हमारे लिए पास। ये किसी का डायलॉग है, मेरा नहीं। ये डायलॉग किसी ने बोला था। वैसे मैंने शेयर कर दी वो बात। कैसा लग रहा है यहां बैठे हो? मन कैसा है? ठीक है ना? सुकून सा है कि नहीं? शांत होगा मन। हर व्यक्ति अपने आप को दलील देता है ईश्वर को, परमात्मा मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, अगर मैं मर गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा। ये इंसान बच्चों को आगे रख के अपने आप को सेव करता है। वहां इमोशनल ये कोई मायने रखता पुत्र, क्योंकि जो निराकार है इसके पास शरीर ही नहीं, इसे कोई अनुभव नहीं, रिलेशन इमोशनल क्या होता है। ये शरीर में आके ही ये सब कुछ देखा जा सकता है। स्वर्ग नरक शरीर होगा ही तो फील कर सकते हैं। स्वर्ग नरक ये डायलॉग, स्वर्ग एक शब्द है, नरक एक शब्द है। जब ये शरीर नहीं होगा आत्मा की, उसको पता नहीं स्वर्ग क्या होता है नरक क्या होता है, उसको ये भाषा ही नहीं आती। ये भाषा जिंदा लोगों की है। स्वर्ग भी जिंदा जी, नरक भी जिंदा जी। और जब शरीर ना हो, स्वर्ग नरक पाप पुण्य सुख ये कुछ भी नहीं चीजें। इमोशनल मेरे बच्चे इनके बच्चे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो अपने काम ले लेता है, काम टिक 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 टिक। सबके शरीर है, किसी को शरीर को भी वो कैच कर लेगा, उसे काम ले लेगा टक। जब काम पूरा हो गया चलो दूसरा। अगर वो सबसे इमोशनल जुड़ जाए फिर तो दुनिया खत्म ही ना हो, फिर भीड़ इकट्ठी होती जाए, बड़ी होती जाए। नहीं, बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं जाना चाहिए था फिर भी गए, दुनिया फिर भी चल रही है। नहीं, तभी कहते कि पुत्र तप करो थोड़ा सा, अपनी इंद्रियों को ये सत्य के करीब बैठ के देखो। इमोशनल नो, ये हम अपनी बीवी बच्चों के साथ हो सकते हैं। यहां बात निराकार की हो जाए वहां ये चीजें कोई मायने रखती। हाँ, जब तक उसने तुमसे काम लेना है
फिर चाहे इमोशनल हो ना हो, कुछ ना हो, फिर चाहे दुनिया सारी एक तरफ हो जाए, फिर भी वो तुम्हें ले जाएगा, कहीं ना कहीं तुमसे काम ले लेगा वो। अगर उसको तुम्हारी ज़रूरत पूरी हो जाए, ख़त्म हो गई, फिर तुम चाहे जितनी बड़ी दलीलें देते जाओ, मेरे बच्चे छोटे हैं, देखो मेरा ये काम रहता है, मैं ये काम पूरा कर लूँ, ये कर लूँ, भगवान तुम्हें क्या फ़र्क पड़ना है। ये दलीलें, जब तक आपके पास उसका कोई कार्य है, फिर तुम्हारे हज़ारों पाप भी अनदेखे कर देगा वो। अगर आपके पास उसका कोई जॉब नहीं, फिर तुम चाहे कितने ही पुण्यों के मालिक हो, पुण्य लेके बैठे हो, ले जाएगा। ये बातें मैं जानती क्यों किया, तो उसको मैंने, जब वो आया था, जो मुझे फीलिंग हुई थी अंदर से, तो मैंने कहा मैं उस दिन, जब ये दिन आएगा, संडे काला दिन, 17 तारीख आज, 17 तारीख को मैं ये बातें बोलूँगा, जानी तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। तो इसलिए कोई बात ही नहीं सूझ रही थी आज, क्या बात करूँ मैं, क्या बात करूँ, क्या बात करूँ। नहीं तो आगे जब आते हो मैं पट करता नहीं, बोला कितना ही कुछ बोल देता हूँ। आज बोल ही नहीं हो रहा था, समझ नहीं आता क्या बोलूँ, तो फिर मैंने यही बोल दिया जो मेरे अंदर चल रहा था। जो अंदर होगा वही निकलेगा ना, जो अंदर हो नहीं वो कैसे निकलेगा। अगर आज निकल गया तो मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा, फिजिकली मिलूंगा। चलो आप कोई सुनाओ अपनी बात, कोई अनुभव सुनाओ, कोई टॉपिक तो छेड़ो। मेरे पास आज टॉपिक कोई नहीं है, आज कोई टॉपिक नहीं है। टॉपिक भी आपको तो बातें करना एक कला है। जब बात बोलते ना, ये कला है, सत्य नहीं है ये। अगर सोचो कि कोई बातें अच्छी बोल रहा है तो वो कोई कामयाब या महापुरुष होगा, ऐसा नहीं है। मैं चलो ये अनुभव सुना देता हूँ आपको। बात तो कुछ करनी है ना, एनर्जी तो ट्रांसफ़र करेंगे ही। ये बात ना थोड़ी 5-7-10 साल पुरानी होगी। मुझे ना किसी कॉलेज में नया साल जब होता है तो सेक्शन नया आता है, तो वो मुहूर्त करते नहीं, वो आपको तो पता हो गया। नए सेक्शन में पूजा पाठ होती है, जब हवन वगैरह होता है तो वहाँ किसी को बुलाते हैं नया सेक्शन के आशीर्वाद बच्चों को देने के लिए। तो मुझे भी ना किसी कॉलेज में बुला लिया। मैं कह यार, मैं अनपढ़ बंदे नू कॉलेज ले जाना कि मतलब लड़कियां ना कॉलेज कि नया सेक्शन होना, गुरुजी को बुलाओ। वहाँ क्लास की हुई थी, उन्होंने शिष्य थे हमारे, प्रिंसिपल भी हमारे। तो उन्हें मैसेज आया, मैंने कहा भी मेरा कॉलेज में क्या काम यार, चलो बुलाया तो जाना पड़ना था। ये मैं आपको बताता हूँ कि बातें करना एक कला। ज़रूरी नहीं कि कोई बातें अच्छी करने वाला बंदा कोई पहुंचा ही होगा। तो जहां मैं वो गया तो ना, एक बहुत बड़ा हॉल था उनका, सभी बच्चे बैठे थे हॉल में, स्टेज पे उनके टीचर प्रिंसिपल सब बैठे थे मंच पे। तो एक व्यक्ति, एक लेडीज़, वो माइक पर बैठकर कोई प्रवचन दे रही थी। मैं जैसे ही पहला ही कदम उस हॉल में रखा ना, वो जो औरत की आवाज़ थी ना, ओ क्या ब्यूटीफुल थी। मतलब इतनी मिठास थी उसकी बात में, और इतने क्लियर थे, हिंदी बोल रही थी पूरी क्लियर। जब मैं अंदर घुसा ना, मेरे कानों में जो आवाज़ थी, आध्यात्मिक बातें बोल रही थी वो, उसका बोलने का तरीका। तो मैं जब तो चला भी जा रहा था, मेरा दिमाग का कारण, मैंने कहा यार मैं कहाँ जा रहा हूँ, जो ये बातें बोल रही है, मैं ऐसी बातें बोल ही नहीं सकता कभी। ये फैक्ट मेरे पास है ही नहीं, ये कला मेरे पास है ही नहीं। मैं सोचता था यहीं से वापस चले जाऊँ, पर आ चुका था, वापस तो आ नहीं सकता था। तो मुझे ले गया वो मंच पे जहाँ बैठे थे, मुझे भी वहाँ बिठा दिया गया। तो वो औरत बोले जा रही है माइक पे, प्रवचन दे रही है, हिंदी में बोल रही है, बीच में संस्कृत भी बोल रही है। पर उसका बोलने, एक तो बोलना हिंदी संस्कृत, एक बोलने का तरीका बहुत ही ब्यूटीफुल था। मैंने कहा ये बहुत उच्च कोटि का महापुरुष भी ऐसे भाषा नहीं बोल सकता।
थी भी वो आध्यात्मिक बातें, क्योंकि मैं आध्यात्मिक था तो मुझे पता था ये बातें सिर्फ मैं ही समझ सकता था, आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। पर वो जैसे बोल रही थी तो मैं बैठा था ऐसे, तो मैं और कुछ नहीं, बैठा, ध्यान नहीं था, बस यही सोच रहा था कि अब मैं इसके बाद मैं क्या बोलूँगा, अगर मुझे माइक दे दिया जाए वो गड़बड़ हो जाएगी। मैं वो तो पहले से ही बहुत कलाकार है, इतनी बातें बोल दी कि मैं उसके सामने कुछ भी नहीं था। मैं एक महापुरुष हूँ, एक संत महात्मा हूँ, वो एक आम औरत थी, टीचर थी, पर उसके बोलने का ढंग सभी महापुरुषों को मात कर दिया उसने, जो बोल रही थी। तो मैं ऐसे आंखें बंद करके बैठा जी, सोच रहा था मैं मुझे अगर माइक दे दिया मैं क्या बोलूँगा। तो जैसे वही बात हुई, उन्होंने मेरे आगे माइक रख दिया। तो मैंने एक माइक देखा, तो मैंने ना, माइक कैसे था, तो उस औरत की ओर देखा, मैंने ऐसे हाथ जोड़ा, मैंने कहा जी मैं क्या बोलूं, जो आप बोल रहे हो ना, मैं 200 जन्म ऐसा नहीं बोल सकता। आपकी बातों ने जानी, मैंने पब्लिक को, जानी बच्चों को कोई उपदेश नहीं दिया, उस मैडम की तरफ देख रहा था, उसी को मैंने कहा कि आप जो बोल रही थी, आपकी जो लैंग्वेज थी, आपका जो डायलॉग था, आपके बोलने का ढंग, मेरा बोलना बेकार है यहाँ, मैं चाहे महापुरुष हूँ, क्योंकि मैं ये डायलॉग, मैं ये बातें, मेरे पास ये कला ही नहीं है बोलने की। अभी देखो मैं बोल रहा हूँ तो ऊपर देवते लोग, परमात्मा लोग, कि मैं एक महात्मा होकर उसके आगे झुक गया, मैंने सबके सामने क्लियर कर दिया कि ये जो बातें बोल रहे थे मैडम, ब्यूटीफुल, ये बातें कोई महापुरुष बहुत उच्च कोटि का, ये मैंने, उसी की तारीफ हो रही है, मैंने अपने आप को जीरो कर दिया। अब बात होती है कि कुदरत भी तो है ना, तो एक औरत आई, मैडम थी वो भी, जब मैं 10 मिनट 15 मिनट ऐसे बोलते तो वो पीछे से आके कहने लगी, गुरुजी कुछ नहीं है, ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड। मैनू हौसला होया। ओ देखो, प्रभु ने उसी क्षण उसके पोल खोल दिए। माहौल क्या था क्या नहीं था, मैं उसी की तारीफ पे बोले जा रहा हूं। मैं कहा भी मैं आपकी बानी सुन के गदगद हो गया, और मैं सोच रहा हूं परमात्मा मुझे भी ऐसी बानी देगा, कभी मैं भी ऐसा बोल पाऊंगा। तो शायद जो वो औरत बैठी सुन रही थी, वो चाहती थी बाबा अभी चुप हो जाए। तो मुझे चुप करने के लिए वो पीछे से आगे कहने लगी, बाबा जी जिसके बारे में बोलते हो ना, वो सिर्फ बातें हैं, इज नॉनसेंस लेडीज। ये उसने बोला पुत्र। उस दिन के बाद मुझे बड़ी बड़ी बातें करने वालों पे संदेह होता है यार, कहीं ये भी वही तो नहीं। बातें करना एक कला है, कुछ लोगों के पास बहुत प्रैक्टिस होती बातें करनी। मुझे पास तो हिंदी भी नहीं अच्छी तरह बोल लेता, ना मैं हिंदी बोल सकता, ना पंजाबी, ना इंग्लिश, करके बोल देता हूँ कुछ ना कुछ। तो फिर मैंने ये बातें, इसी तरह जब आप बैठ जाते हो तो कभी आपने कुछ बोल दिया, उसमें से मैंने कुछ लगा दिया, ऐसे करके हम एंजॉय करके चले जाते। पर रस वही मिलता है जो बहुत ब्यूटीफुल बातें करने से मिलता है। जरूरी नहीं, ठीक है हमारे स्वर अच्छे नहीं होंगे, हिंदी में पूरी तरह नहीं बोल पाते, शायद इंग्लिश भी तोड़ देते हैं, या पंजाबी भी ढंग से नहीं बोल पाते, पर असर जरूर होता है, हाँ कि ना? असर होगा। बातें करना एक कला है। किसी भी बात को आप 1 2 3 4 बार बोल लो तो लगोगे क्या बात है, आपका फ्लोर, बोलने का ढंग अकंठ सिद्ध हो जाएगा आपका। ये मैंने बात तब सीखी थी, उस दिन के बाद मैं बानी पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया। उस दिन के बाद मैंने कभी सोचा नहीं कि मैं अच्छी हिंदी बोलूँगा या संस्कृत बोलूँगा या अच्छी इंग्लिश बोलूँगा। मैंने लैंग्वेज को ध्यान ही देना ही छोड़ दिया। मैंने कहा बहुत है भाई बोलने वाले, मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं जैसा हूँ ऐसे बोलूँगा, पर टच करेगी जहाँ सुकून मिलेगा। मिलता कि नहीं? चाहे वो बात का मतलब नहीं है जो बोल रहा हूँ, पर कहीं ना कहीं आपके इंद्रियों पर, आपके ब्लड पे उसका असर होगा। बिना किसी बात पे भी आप प्रसन्न हो जाओगे। आपका कोई ना कोई जख्म, छोटा नहीं बड़ा, राहत देगा आपको, आराम मिलेगा आपको। है ना ऐसा? कितने लोगों ने महसूस किया? सभी ने? ओह थैंक यू, आई लव यू यार।
थैंक यू। मेरी मेडिसन यानी मेरी रेसिपी कामयाब। हाँ पता नहीं गर्मी बहुत है। वो भी नहीं फील हो रही। हाँ पता नहीं तुम मेरा मन रख ली कहते पे पता नहीं की गल है। हाँ पता नहीं। थैंक यू। यही बुद्धिमत्ता है पुत्र, जैसे हालात हो उसे स्वीकार करो, राजा बन जाओगे आप। बस गर्मी बहुत है आज, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। रॉन्ग। ठीक है ओके। ये बहुत है, ये बहुत है। ओ रॉन्ग नो। जैसे हमने कोई उल्टा सीधा डायलॉग बोल दिया उतना ही आपको वो प्रेशर बना देगा। हम जब कहते हैं यार बहुत गर्मी है, ओ बहुत गर्मी है, समझ लो हमने जिसने गर्मी भेजी उसको गाली दे रहे हैं। जिसने गर्मी भेजी है हम उस पर उंगल उठा रहे हैं। अगर भेजी है तो कोई तो कारण होगा ना। सुख भी तुम्हारे हैं दुख भी समारे हैं, नहीं छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। ये प्रैक्टिस करनी होगी बात करने के लिए, फिर आप इजी रहोगे। जो है ओके। मैं गर्मी कितनी भी हो जाए मैं ऐसे भी नहीं करता। जितनी चाहे गर्मी हो, मैं वो भी ईश्वर की भेजी हुई चीज है, मैं उसको क्रॉस क्यों करूं। हाँ जब किसी के घर जाता हूं वहां पंखा चला तो एंजॉय कर लेता हूं, मैं खुद नहीं ऑन करता। अभी भी मैं आपके वहाँ अम्बाला भी रह के हूँ, चंडीगढ़ भी एसी लगा, सब कुछ लगा था, मैं अपने रूम में कुछ नहीं चला रहा था। तो कोई आता था चला ले, बैठता तो चला लेता था, उसको भी हवा मिल लेती मैं भी ले लेता था, पर मैं ऑन नहीं करता था। तो ना मैंने, पर इंजॉय मैंने सब कुछ किया, एसी भी इंजॉय किया, पंखा भी इंजॉय किया, पर खुद नहीं उठाया मैंने। वो अपने आप कोई ना कोई आ जाए, जब गर्मी बहुत हो जाती थी अपने आप कोई ना कोई आ जाता था टॉक, तो मैं चुप रहता था। मैं ये नहीं कहता बंद कर दो, मैंने कहा उसने तो लेनी, मैंने त्यागा, उसने थोड़ी त्यागा, नाले मैं भी हवा ले लेंदा। सो कुदरत तुम्हें सुख दे, फिर तुम, जब हम सुख लेने भागते हैं ना, मिल तो जाता है, उसके साथ फिर कुछ और भी आता है। तभी प्रैक्टिस करो, गर्मी और सर्दी की प्रैक्टिस किया करो, गर्मी में भी सर्दी में भी। मैं इसलिए लिखता हूँ, ऐसा नहीं कि साधना नहीं करता मैं, तप तुप नहीं है, मैं क्या सोचता हूँ यार पता नहीं परमात्मा कब कहाँ ले जाए, वहाँ पंखा भी ना हो, बत्ती भी ना हो, कोई भी ना हो, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। ये मैं आज नहीं, बहुत पुरानी बात है ये। मैंने प्रैक्टिस क्यों करता, पंडित जी को मैं सुनाता हूँ बात, पंडित जी की महकमे की बात है। मेरी उम्र तब थी कोई 20-22 साल की, 23 साल की थी। तो मुझे भी ये काम मिला जो आप समोसियों वाला था मैं टेक्नीशियन। तो एक कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उन्होंने मेरे से प्रेम था, तो उन्होंने मुझे काम दे दिया, कहने तुम ले लो तुम ले लो। मैंने कहा नहीं जी मैं ये जानता नहीं, मैं कहाँ से लूँगा, ये मेरे बस की बात नहीं। वो कॉलेज की कैंटीन थी, मैं कहा मैं टेक्नीशियन हूँ, मुझे क्या पता आलू का पहा क्या होता है। वो मेरे से प्रेम था, उसने ज़बरदस्ती कही नहीं पुत्र तू ले ले, तू बहुत पैसे हैं इसमें, तू उसको, वो चाहती थी हर मुझे अमीर बनाना, तो उन्होंने ज़बरदस्ती दे दी, मैंने वो ले ली। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने ये कहाँ से प्रैक्टिस करनी सीखी कि मैं इसको इंतज़ार करता रहूं, इसकी इंतज़ार करता रहूं, ये नहीं होता मुझसे। तो वो मैंने जब ली तो मुझे तो कुछ नहीं आता था, मैंने इधर उधर से पकड़ के ना पहले दिन तो मैंने निकाल दिया। यहाँ से वो टेंट हाउस से मैंने क्रॉकरी ले आंदी, किराने वाले से सामान ले लिया, एक दोस्त मित्र को पकड़ के पहले दिन तो हमने गाड़ी चला रही, दूसरे दिन तीसरे करते करते 1 महीना निकल गया। फिर उसके बाद भीड़ हो गई, सब टेक्नीशियन आ गए, सब आ गए, बनने लगे। मैं लाला जी बन के बैठ गया गद्दी पे। तो रोज़ के रोज़ यानी बहुत 2-2.5 हज़ार लोगों को नाश्ता देना होता था, यानी 1000 समोसा, 100 ब्रेड नहीं होती ब्रेड, हाँ 100 ब्रेड के ब्रेड पकौड़े, ये रोज़ के होते थे कंटिन्यू। तो 2 महीने या 6 महीने बीते होंगे, तो मैं तो पैसे गिनने में लग गया। लाला जी बैठ के, जैसे मैंने कहा फंस गया तुम, तो मुझे कहा बस नौकर काम कर रहे हो, बस ठीक है।
एक दिन क्या हुआ, मैं इसी घर की बात है, ये मैंने कमरे उन्हीं के लिए बनाए थे, उन नौकरों के लिए। अब मेरी ये कुटीर है ये। एक दिन क्या हुआ, रात को 8 बजे ना वहां से एक लड़का भाग के आ गया, गुरुजी भाई साहब बाबूजी बाबूजी, वो ना कारीगर भाग गया, उस्मान बनाने वाला भाग गया रात को 8 बजे। तब मैं कोई ब्रह्म ज्ञानी तो था नहीं, कोई महात्मा था नहीं, वो मेरे पसीने छूट गए। मैं स्कूटरी उठाई भागा, बारिश कह रही थी, बहुत तूफान था बारिश। वो जिस पिंड गांव से आया था, मैं उस गांव गया स्कूटर पर, भाग दौड़ करता गया सारी रात, 12-1 बजे तक वो नहीं मिला, क्योंकि सुबह वो उसी ने बनाना था, वो भाग गया। मैं आपको बताऊँ, आज मेरे अनुभव है वो फीलिंग, बारिश कहो कि मेरे हाथ भी ना गल गए, सर भी इतना था बारिश में, बारिश भी नहीं रुकी, पर मैं दिमाग इतना पागल हो चुका था, क्योंकि सुबह मेरे बाप का राज नहीं था वहाँ, वो कॉलेज होने के कारण कमिटमेंट होती है कुछ। करते कराते मैं कहीं, जब रात के 1-1:30 बजे मैं किसी चौराहे पे आके खड़ा हुआ, तो वहाँ एक लड़का आया, तो मैंने कहा, कैसे, वाकफ था मुझे, तो मैंने उसे कहा भाई, मैंने उसको पूरी प्रॉब्लम बताई। वो कहता कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। वो कहाँ गया, कोई वहाँ था बंदा काम करने वाला छोटा मोटा, वो ले आया, कहता ये करेगा। उस दिन के बाद फिर मैंने पुत्र कपड़े उतार लिए, उसके बगल में बैठ के लग गया मैं भी। मैंने कहा यार मैं मालिक हो के गुलामी करूं, डिपेंड हो गया। तो फिर मैं उस दिन के बाद आज भी मैं कोई भी काम करूं तो पहले मैं खुद उसकी नॉलेज ले देता हूं कि मैं कब तक किसकी गुलामी करूंगा। मालिक होने के बाद मुझे पता है कि पुत्र उस दिन समझ लो मैं बीमार भी हो सकता था, जिस तरह से मैं गाड़ी भगाता था मेरा एक्सीडेंट हो सकता था, ये अब मुझे पता है, क्योंकि उस वक्त जवानी थी। जिस रेस में मैं भागता था, बारिश में से पानी से निकालता, खड्डा आता, मैं किसी खड्डे में गिर सकता था, मतलब दिमाग पे इतना दहशत हो गई थी उसकी। तो मैंने कहा यह बिजनेस था कि डेथ थी। फिर उसके बाद मैं खुद ही टेक्नीशियन बन गया। फिर मैं दुनिया के सभी पकवान तुम्हारे में बना लेता हूँ। फिर मैंने 9 साल ची पी पी टी टी पी पी। फिर उसके बाद कोई नहीं भागा, उसको पता है बहू आप बहुत जानता है, अभी ये आपको ब्लैकमेल करेंगे। अभी देखना ज्ञानी तू समझता क्या है, दे तेरिया चीका ना कढ़ान तो गल बनना ता पुत्र। ਜਦੋਂ ना इधरले पासे इधर जो बोरियां 2 आलू दी उबलियां पईयां होणियां, कारीगर भज जाना, फिर कितने पुत्र, फिर तो मिट्टी चटनी पै जाती है। जो मैंने ये अनुभव किया है पुत्र, ये तो इंटरनेशनल काम्स का काम तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मेरा जो 2.5 बच्चे थे, ये मैं ये पास वाला कॉलेज ये कॉलेज है पास ही, इसी का मैं, ये मेरी बात याद आ गई कोई बातों से, पता नहीं कैसे कोई बातें, कोई तो बात करनी थी ना, मैंने ये कर ला दी। इन्होंने की तो उसके साथ मैंने बता दिया कि ये गर्मी सर्दी जो भी आप प्रोफेशनल करो, जो भी काम कर रहे हो, वो तुम्हें भी नॉलेज होनी चाहिए। नहीं है तो उसके साथ बैठ जाओ उसके साथ। ऑनर बने हो तो ऑनर के साथ टेक्नीशियन भी बनो, ताकि कल तुम्हें वो ब्लैकमेल ना कर पाए। वो ब्लैकमेलिंग को तो तुम्हारी जान निकाल देगी। मैंने वो अनुभव किया है। वो दिन वाकई ही मेरी मौत, पक्की मौत थी। ऐसे स्कूटर भगाता था मैं, इतना मैं हाइपर हो चुका था, पागल हो गया था मैं। कारण क्या था कि वो कमिटमेंट होती है कि सुबह इतना काम, शादी हो मान लो 10,000 3,000 बंदा बारात का आ जाए, घर वालों को दोगे अरे खाना नहीं तैयार, वो वैसे पागल हो जाते हैं। ये सीन आता है। तो तब की मैंने प्रैक्टिस किया, जब भी मैं कोई काम, बाबा बन गया मैं, ये भी सारी चीज़ें मैं सब भाग जाए वॉलंटियर, फिर भी मैं वर्कशॉप ला सकता हूँ। मैंने अपने आप को ऐसा बना के रखा है। मैं सोच लेता हूँ यार मैं कब तक इसके लिए रहूँगा, नहीं, मैंने सीखा हुआ सब। ना भी हो तो मैं कोशिश करता हूँ कोई भी ना आए, देखो मैं अकेला करूँगा। ये उस व्यक्ति ने मुझे ये सिखाया था, उस हालात ने मुझे ये सिखाया था। तो आज भी मैं गर्मी हो या सर्दी हो, ये नहीं कहता यार बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, नहीं ठीक है, ओके, लगती है गर्मी मुझे, ऐसा नहीं कि मैं कोई पत्थर नहीं हूँ, फीलिंग सब होती है, गर्मी सर्दी की सब फीलिंग है मुझे, बस मैं उनको हैवी नहीं होने देता। हो भी जाए जवान पे नहीं लेके आता, अंतरी जवान पर अंदर होता है यार गर्मी है, पर हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई वीकनेस डायलॉग है, कोई मायने रखते। जब वो जवान पे आ जाएंगे लिखे जाएंगे।
फिर तुम गए। तभी कह रहे कि आपके अंदर जो भी कोई नेगेटिविट, कोई वीक डायलेक्ट चल रहा है ना, उसे अंदर ही खत्म कर डालो। जब तूने बोल दिया तो बस तुम फंस गए। वो ये रडार है, उसकी निराकार देख रहा है सब, उसी वक्त टक 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 ऑटोमेटिक है सारा, ये उसका सॉफ्टवेयर बना हुआ ऑटोमेटिक, फिर तुम्हें वहीं ला के रख देगा वो। तो मैं कभी भी, मेरे अंदर कितनी भी कोई फीलिंग हो, मैं अपनी जबान पे नहीं लेके आता, मैं अंदर ही अंदर उसको ख़त्म कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे गर्मी नहीं लगती, सर्दी नहीं लगती, दुख नहीं होता, ये सब कुछ होता है। शरीर है तो सब कुछ होगा, चाहे मैं कितना बड़ा घुड़ू घंटा गंडाल क्यों ना हो। ये शरीर जब तक है, भगवान निराकार धरती पे आ जाए शरीर में, ये चीज़ें सब उसको भी होगी। ये शरीर का स्वभाव है, पर हम इस पर हैवी हो सकते हैं, हम बर्दाश्त करेंगे, पर इसको हम जबान पे नहीं लाना। ये आज से प्रैक्टिस करना, वो सब बहुत अच्छी दुनिया लगेगी आपको। अपने आप कैसे फख्र महसूस होने लगा, अपने आप पे तुम्हें एक सूरमापन महसूस होने लगेगा। सब काम करोगे, कुछ भी हो, कभी भी ये मैं तो कहता हूं, कभी मर्गी भी हो जाए ना, मौत भी हो जाए किसी की, तब भी शिकायत ना करो। मेरे ना ससुर की मौत हो गई, यंग थे, फिट, तब मैं साधना काल में था, डीप समाधि में था, शायद एक आधी क्लास हुई होगी तब। सनी महात्मा था, बैरागी था, बहुत डीप था। तो मेरी बीवी आके कह लगी, देखो परमात्मा ने कितना बुरा किया, मेरा डैडी देखो, उनको बीमारी भी नहीं सी, परमात्मा ने चंगा नहीं किया। मतलब मेरी बीवी कह रही है कि मेरा बाप तंदुरुस्त था, फिट था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, भगवान ने अच्छी नहीं किया उसे। मेरे से अरदास कर रही है कि बाबा तू ये क्यों। मैं कहा ठीक है, आगे से तुम्हारे खानदान में कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं मरेगा, बीमार होके मरेगा। नहीं, क्या बात समझ आई बात? आगे से कोई भी व्यक्ति ऐसे नहीं, पहले 2-3 साल बिस्तर पे लटकेगा, फिर मौत होगी, जाओ मैंने वरदान दिया तुम्हें। तुम लोग परमात्मा से ये प्रश्न पुट नहीं कर सकते, ये क्यों क्यों, ये तुम नहीं प्रश्न पूछ सकते। तो अगर आप ऐसे पूछोगे तो वो किसी और जगह को भी दबा देगा वो। और कभी भी जब ऐसे जवान पे आ जाए, फील करो, दुख महसूस करो, पर जवान पे ना आने दो। अगर आया तो समझ लो आगे और होने वाला है, कुछ और होने वाला है। तुम चाहे उसको गाली दो, जो मर्जी, वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नो, ना उसके पास कान है, ना शरीर है, जो चाहे बोलते जाओ, उसने अपना काम कर ही दे। जैसे देखो सूरज जब चमकता है ना, उसकी गर्माइश की देवता है, वो ये नहीं देखेगा छोटा बच्चा है, जवान है, बीमार है, इतनी तेज सेका नहीं देना, वो दे देगा। मुझे थोड़ी देना, नहीं बच्चा है, बच्चे के लिए मैंने छाई कर दूं ना, उस पर भी उतना ही प्रभाव डालना है। उसके लिए कोई इमोशनल नहीं है, वो अपनी जॉब पूरी दिखाएगा, उसके लिए तुम्हें ही बचना होगा। वो नहीं, पानी आ जाए, समंदर, पानी, वाटर, ये भी एक भगवान है, देवता है। जब आए तो ये नहीं देखेगा कि छोटा बच्चा बड़ा बच्चा, सबको भाग के ले जाएगा। वो है तो भगवान ही है ना। इमोशनल कोई नहीं है उनके पास। इमोशनल सिर्फ बॉडी, जब हम शरीर में आ जाते हैं तो इमोशनल होता है। अगर देवी देवता, ये भगवान, देवी देवता नहीं, ये जो सूरज चांद तारे, ये देवता हैं, जिंदा धरती, इनके पास इमोशनल नहीं है। इमोशनल सिर्फ हम, ये शरीर, ये 2 फुट का शरीर। और जिसके पास शरीर है वो कोई शिकायत ना करे, ना शोभ ना शिकायत, वो भगवान, वो भगवान जिसने हर बात शिकायतें करनी है, ये क्यों, वो क्यों, ये क्यों, वो नरक का वासी। तो गर्मी हो, सर्दी हो, महसूस करो। जरूरी नहीं कहने की अरे बहुत गर्मी यार, आज तो बहुत गर्मी है, बढ़ा, आज तो टेम्परेचर बहुत हो गया, बहुत हो गया। क्या जरूरत है बोलने की?
तुम्हारे बोलने से ठंडा थोड़ी हो जाना है। जरूरत नहीं, जहाँ तो बोल के वो फटाफट डाउन हो जाएगा, जरूरत ही नहीं। बेशर्म ढीठ बन जाओ, सह लो, फिर गर्मी में भी तुम्हें ठंडक महसूस होगी। मुझे होता है, मैं आपको बताता हूँ, पता नहीं मेरी बहम है या क्या है, ये मेरा कमरा है ये वाला, देखो कोई क्रॉसिंग भी नहीं है। धूप जब होती, गर्मी होती है, तो मैं जब लेटता हूँ ना, ऐसे मैं जाग रहा हूँ तो गर्मी है, जब मैं आंखें बंद कर लेटता हूँ ना, मुझे लगता है कोई मेरी ठंडी ठंडी हवा लगती है मेरे शरीर को, मुझे लगता है कोई पंखा कर रहा है। तो मैं फिर क्या करता हूँ, ऐसा सो रहा हूँ ना, ऐसे करके ना छोटी सी आँख खोल के देखता हूँ कौन कर रहा है। मैं अकेला ड्रामे करता हूँ ना, बहुत मजा लेना हूँ ना। आज भी, तब भी, आज भी साधना काल में तो मैंने बहुत डीपली महसूस किया। जब ये वर्कशॉप पे नहीं थी, इसी कमरे की बात है, तो मैं जब आता था, बत्ती है नहीं, सब कुछ नहीं था, तो मैं ऐसे लेट जाता था आके, इतनी गर्मी मैं बता नहीं सकता, पर जब लेटता था ना मैं, तो ऐसे लगता था कोई ना मुझे पंखा चल रहा है, शरीर को हवा लगती थी मुझे। तो फिर तब भी मैं ऐसे ऐसे है ना, ऐसे आंखें बंद होती थी, ऐसे ना मीनी सी आंखों से खोल के देखता था कि नजर आए कुछ, और कुछ भी नहीं होता था। आज भी मैं ऐसे करता हूँ। अभी मैं जहाँ सोऊंगा या बाहर सोऊंगा, आपके जाने के बाद मैंने यहीं सोना है, तो जब मैं यहाँ सोता हूँ तो ऐसे फिर कहता हूँ, प्रभु तेरी जय, ये बेडरूम कई अरबों $1 मिलियन का है, ये इतना सुकून महसूस करता हूँ मैं। ये नहीं कि मेरे पास है नहीं तो कहते हाथ ना आया, वो कहना अंगूर खट्टे हैं वाला बात नहीं है, रियल होता है, अंदर से मैं बोल रहा हूँ। और जब आंखें बंद कर लेता हूँ, ठंडी ठंडी हवा शरीर को लगती है कि जैसे कोई पंखा झल रहा है। आप भी कभी ट्राई करके देखना, पर अपने अंदर से पहले शिकायतें निकाल दो। कोई शिकायत नहीं करनी, चाहे शिकायतों का माहौल भी हो तब भी शिकायत नहीं करनी, क्योंकि हालात पैदा करने वाला निरंकार है। तो कहता है जैसा मैंने हालात दिया स्वीकार कर लो, मैं तुम्हें राजा बना दूंगा। जैसे हालात को तूने कोई ना कोई उल्टा सीधा शब्द दिया, एक के बाद फिर दूसरी समस्या, दूसरी के बाद तीसरी समस्या ही समस्या खड़ी कर देगा वो। तो उस परमात्मा की कमजोरी है कि वो जो तुम्हारी तरफ भेज रहा है, कोई बात नहीं, सहन कर लो। नहीं सहन कर ना करो, पर बोलो नहीं, नहीं करना सहन ना करो, कोई ना कोई उपाय कर लो, पानी पी लो ठंडा, पंखा चला लो, कोई बात नहीं, पर बोलना नहीं। उसका तोड़ निकालो, गर्मी लगती है पंखा चला लो, लगा लो, एसी लगा लो, हो ऐसे नहीं करना। मैं नहीं करता ऐसे, तभी मैं कुछ डायलॉग ऐसे बोल जाता हूं जो बोलने नहीं चाहिए, मैं बोल देता हूं, फिर भी बचा हुआ मैं। वो डायलॉग बोलने के बाद बचने के कोई चांस नहीं होते, फिर भी बचा हुआ हूं। ये छोटा सा सिस्टम इसकी बीवी ने ही लाया है, इसकी बीवी ने, वो चले गए, उसके बाद कोई योगदान नहीं है। वो जब तक थी कोई आत्मा ऐसी होती हैं पुत्र, अपना स्टैंप लगा देती है, नहीं कोई कोई बिरला होता है। इसे पागल कहते, पागल कहते। यही सिखाते हैं हम आप लाभों को पुत्र। जरूरी नहीं होता कि किसी का मन रखना हो, अपने रूल बनाओ, अपने सिद्धांत बनाओ, अपने सिद्धांतों पे खड़े रहो। रिकॉर्ड तोड़ो, रिकॉर्ड को रिकॉर्ड बनाओ। मैं सुबह रोज जागती हूँ, 20 साल हो गए। मैं ये काम करती हूँ, 25 साल हो गए, मैंने एक दिन मिस नहीं किया। ऐसे कोई रिकॉर्ड बनाओ अपने, वो तुम्हारे शोल्डरों को, तुम्हारे मनोबल को बढ़ाएगा।
जिंदगी का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है आपके पास। जैसे मैंने कहा ना, मैंने आज तक ऐसे नहीं किया, गर्मी कितनी भी हो ऐसे नहीं। मैंने कभी भी 25 साल में कोई सुबह मिस नहीं की, ये रिकॉर्ड बनाए मैंने। और 25 साल में मैंने 30 रुपए खर्च किए, 30 रुपीज अपनी इच्छा से, ये रिकॉर्ड बना। पर जब खर्च किए बाद मुझे अच्छा भी लगा। पहले मैंने सोचा यार ये क्या किया बाबा तूने, वो मंजीत खड़ा वो सामने, वही खर्चे थे उसने। इसको मैंने ऊपर बैठा था वहाँ, तो मेरा पता नहीं क्या दिमाग फिर गया। वो नीचे एक रेडी में ना चीकू लेके आ रहा था, चीकू, और रेडी भरी हुई थी चीकू की, तो मेरा चित्त कर गया। मैं कहा ज्ञानी मंजीत वो चीकू तो लिया फड़ के, 30 रुपये ने चीकू ले गया आधा किलो, 3 के खाते होने में। पर मेरा रिकॉर्ड टूट गया। पर रिकॉर्ड टूट के भी मैनू बड़ा मजा आया पुत्र। वो रिकॉर्ड टूटने से भी मुझे पता चला कि दिस रिकॉर्ड था, मुझे ये पता ही नहीं था कि दिस रिकॉर्ड था। मैंने आज तक कोई भी चीज सब खाता हूं, मांग के कुछ भी नहीं खाया कि मुझे जी ला के दो, चाहे वो कपड़े हैं चाहे खाने की चीज। ये मंजीत नहीं पूछते बाबा जी गुरुजी मैं जा रहा हूं खाने के लिए, समोसे लेके आऊं, मैं चुप। ये लेके आऊं, मैं चुप। जब लेके मैं खा लेता हूं। खा भी लिए, मांगे भी नहीं। मैं क्यों बोलूंगा, मैं बोलूंगा तो मेरी बैंक से वो खाता कम हो जाएगा, मिल तो फिर भी जाना ही है कि नहीं? ले आओ 2 समोसे, ले सारा मेरा बैंक बैलेंस खत्म। आ तो जाना ही है, तू नहीं खुआएगा वो खुआ दूंगा। तो की लोड़ आ बोलन दी, मैं घुग्गू बन के बैठा रहना। मैनू पता है यार ये खान ना खान मैनू खुआणगे। सो कोई भी चीज़ जितनी भी मेरी लाइफ में, इंसान के लाइफ में जो भी चाहिए वो मुझे सब मिलता है, वो भी टू मच। पर मैं ऐसे कभी उठाने नहीं जाता, ना मैं मांगने जाता हूँ। अपने लिए, तुम्हारे लिए मांग सकता हूँ मैं, तुम्हारे लिए मांगूंगा, अपने लिए नहीं मैं मांगूंगा, बस सिर्फ अपने लिए। तुम्हारे लिए मैं कुछ भी मांग सकता हूँ, किसी से भी लाओ यार 2 पैसे दो, ये दो, अभी मांगता ही हूँ मैं। इस वर्कशॉप को चलाने से मांगते ही हैं पैसे। जब बात मेरी आ जाएगी तो मैं नहीं मांगूंगा, भाई कुछ भी हो जाए। पर मैं जीवन तुमसे बहुत बढ़िया जीता हूं। लाखों रुपया खर्च होता है मेरे पे, पर अपनी इच्छा से मैंने 30 रुपए खर्च किए। तो देखा जाए गिनती नहीं इतने रुपए खर्च होते मेरे पे, फिर भी मैं कहता मैं तो खर्चता ही नहीं। समोसे भी खा लेने, चुप चुपीते पिज्जा भी खा लेना। पता नहीं गद्दा बाबा बनाता मैनू, गलती हो गया। हाँ जी। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग सब्र, माफी, ये चीजें अगर कर लें। अभी जैसे हम लोग आ रहे थे, अम्बाला से ही आ रहे थे, कि किसी का रास्ता रोक के आगे ना बढ़े। जैसे अगर हमें मिलता है रास्ता, अगर कोई पास देता है तो बढ़े, लोग गाड़ी लगा के आगे उसको रोक के आगे नहीं बढ़ना है। सब्र हमें थोड़ा सा बहुत जरूरी है। हाँ, जब भी हमें मौका मिले ऐसा है तो पुत्र, तभी आगे। ये जो आपने बात बोली ना कि आप ये बात किसको बोल रहे हैं, अपने आप को कि हमको? हम सभी लोगों, नहीं, हम सभी लोगों नहीं, ये को रॉन्ग, यही रॉन्ग है, बस यही रॉन्ग। सिर्फ वो ये आप अपने पे लागू करो। मैं अपनाता हूँ इसलिए बस ओके, यही बात ध्यान रखना पुत्र। इसके लिए आपको तुम भी ये करो, तुम भी ये करो, इज रॉन्ग। सिर्फ तुम करो, ये बात याद रखना पुत्र। तुम किसी को ओवरटेकिंग मत करो। मैं यानी मैं किसी को ओवरटेक नहीं करूंगा, दुनिया करे। मैं दुनिया को नहीं कहूंगा तुम भी ना करो, ये मेरे पास नहीं है। जब तुम करोगे ना तुम्हारे वेव स्ट्रांग होंगे। अगर तुम कहो, मैं आपको बताता हूँ तो ये इनकी जो बात है, ये बड़ी हिंदी बहुत अच्छी बोल रहा है, ये भी इनके भी प्रवचन है। ये भी वही है, पर मेरे पास हिंदी नहीं है। देखो कितनी अच्छी हिंदी बोल रहे थे, मुझे लगता था मेरी दुकान बंद कराएंगे जी। एक बार ना, ये जैसे आप मुझे बता रहे हो ना कि सबको आगे नहीं बढ़ के जाना चाहिए, क्या पता उसको इमरजेंसी हो, ये भी तो हो सकता है ना, हाँ क्या ना? ऐसा नहीं है पुत्र, किसी के बारे में हम जान नहीं सकते। कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि बंदे को, जैसे मैं स्कूटर लेके भागा था, वो किसी को क्या पता मैं क्यों भागा जा रहा था, वो मेरे पीछे आगे लगी पे इसी पुत्र,
सो इसलिए अपने पे लागू करो कि मैं किसी को ओवरटेक नहीं करूंगा, मैं लाइन नहीं तोड़ूंगा, मैं बनूंगा, कोई लय ना लगाए। ये अब मैं आपको इसको सिद्ध करके दिखाता हूं। ये तब की बात है, पहली या दूसरी क्लास होगी, तब ब्रह्म ऋषि छोटे से थे, और भी थे उनके साथ। ब्रह्म ऋषि तब ब्रह्म ऋषि नहीं थे, छोटे थे, वैसे बच्चे थे, जानी 18-19 साल के होंगे। तो मैं यहाँ जहाँ पे सैर करने जाता था ना, तो वहाँ पर एक तरफ पेड़ थे, एक तरफ पेड़ नहीं थे, पेड़ है नहीं थे। तो मैं बाबा था, बैरागी था। तो बैरागी होते हैं वो ऐसे ही सोचते रहते, स्कीमें लगाते रहते। मैं भी अकेला था, स्कीमें लगाने लगा, जैसे ये स्कीमें लगा रहे हैं हिंदी बोलने वाले। तो मैं भी ऐसा ही था। तो मैं ऐसा नहीं था ऐसा ही, पर ऐसा नहीं था। यानी ये दूसरों पे थोपते हैं, मैंने नहीं ये किया। तो वहां पर ना मुझे लगा कि यहाँ ये जगह खाली है जहां भी पेड़ लगे हों। तो जब मैं सैर करूंगा ना, इधर तो छाए हैं, इधर छा नहीं है। तो मैं सैर करते वहां धूप आती थी, तो मैंने कहा यहाँ 20 पेड़ लग जाएं, तो इधर भी पेड़ हैं, ये बहुत बढ़िया दृश्य बन जाएगा, किसी को सैर करनी। ये मैं अंदर सोच रहा हूं। तब मेरी हालत बहुत खस्ता थी, नया नया मुझे सर्टिफिकेट पागलों का मिला था। एक आधी क्लास की होगी, शायद 2-4 होगी 10-20, वो भी इतने कुछ खास नहीं था। तो वहाँ पर जब ये विशाल जी होनी आए, 2-4 लड़के और भी थे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा पुत्र एक ना मुझे पौधे ला दो, पौधे मुझे पौधे चाहिए, मैंने लगाने हैं, मुझे पौधे ला। तो बच्चे थे, उनको अभी जवान थे, उनको मेरे से प्रेम हो गया, वो भाग के गए 20-25 पौधे ले आए, ला के मुझे दे दिए उन्होंने। तो कहते हम लगा दें भाई, बाबा जी हम लगा दें। मैं कहा नहीं बस तुम्हारा इतने काम था, तुम जाओ। वो चले गए। तो मैंने वहाँ से एक बंदा था, उससे मैंने औजार लिया, लेके मैंने वहाँ पेड़ लगा दिए, 20 के 20 ऐसे कतार में पेड़ लगा दिए। अब पेड़ तो लगा दी, उसकी परवरिश भी करनी थी। पेड़ तो लगा दिए, पेड़ लगने से क्या होता है, पौधे उसकी परवरिश तो चाहिए ना। तो मैंने क्या करना, रोज यही इसी जगह से, जहाँ आप बैठे हो ना, इसी जगह से मैं रोज जब घर से जाता था, तो जेब में वो प्लास्टिक का कागज नहीं होता जिसमें हम सब्जी वगैरह लेके आते हैं, कपड़े लेके आते हैं, पॉलिथीन का लिफाफा जिसमें आप ड्रेस डाल कर बाजार से लेके आते हो, वहाँ से मैं एक लिफाफा लेके जेब में डालकर लिफाफा साथ ले जाता था। तो वहाँ एक ना 500 गज जहाँ 1000 गज होगा दूर एक नल लगा हुआ था। तो मैं उस नल से पानी भरकर एक एक पौधे को पानी देता था। तो वहाँ पर अब भी 2-4 बुढ़े जिंदा हैं तब के, मैं देखता हूँ उनको। ये बात तो थोड़ी मेरा ख्याल 2002 की है, 1 की है शायद, 1 या 2 की है बात, तब की बात। तो वो वहाँ पर ना एक वहाँ पर बैठ पार्क पेड़ के नीचे 10-12 बुढ़े बैठे थे, ओल्ड मैन, ताश खेल रहे होते थे, बीड़ी फूक रहे होते थे ऐसे। तो मैं उनके पास से जब निकल के जाता था, तो वो मुझे जानते थे। तो मेरी टीरी नज़र से ऐसे मुझे देखते थे, अंदर अंदर टाँच करते थे, आगे 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 आगे, पागल आ गया। मुझे मेंटल करार दे दिया था उन्होंने। तो सब ताश खेल रहे होते थे, आगे आगे ऐसे, मैं पास से निकल जाता था उनके। तो फिर मैंने जब पौधे लगाए ना, मैं था बाबला हो गया था, मैं मेंटल हो गया था पूरा। पर इतनी सुर्त थी मुझे, चलाक भी था अंदर अंदर से मैं। बाबे चलाक भी बहुत होते हैं, अंदर से कुछ बाहर से कुछ हो। तो तब मैं बन तो बुत गया था तब मौन समाधि में। तो मैं ना उनके पास से निकल के जाता था, वो लिफाफे में वो जहां वो ताश खेलते उनके पास ही था वो नल। तो मैं जानी 500 गज से चल के आता था, वहां से पानी भरता था, एक एक पौधे को पानी देता, एक को मैं 2-2 वो लिफाफे 2 भर के देता था, क्योंकि गर्मी बहुत थी। उस आड़ बना दी, उसमें पानी भरता था 2। 20 में मैंने 40 चक्कर लगाता था। तो वो जो ताश खेलने वाले थे ना, एक दिन उन्होंने देखा मुझे। दूसरे देखो अच्छाई का असर कैसे होता है। जब मैंने आपको कहा किसी पे ना थोपो, तुम करो, उसका असर होगा। मैंने उनको कुछ नहीं कहा कि तुम जहां ताश खेल रहे हो चलो तुम भी करो काम, मैंने जी कहा। मैं रोज जो पानी डालता था ना, सेवा के साथ दिखावा भी करता था। मैं उनको जान के दिखाता था, देखो तुम मुझे पागल बोलते हो, मैं देखो क्या कर रहा हूं। मैं पानी भरता था उसमें डालता था, पानी भरता था उसमें डालता था। मैं कोई प्रवचन नहीं दिया, मैंने उनको कोई उपदेश नहीं किया, तुम भी करो तुम भी करो तुम भी करो, मैं कर रहा हूं तुम भी करो, तुम्हारी भी ड्यूटी बनती है। नो, मैं अपना काम करता गया करता गया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 10 दिन 15 दिन बीतना। एक दिन मैं गया तो पानी पहले से दिया हुआ था। तो मैंने एक फिल्म देखी थी, पंजाबी फिल्म थी पुरानी, पंजाबी, उसका नाम था तन्ना जट। मैं तब निक्का जिहा सी, पंजाब में बंगिया में रहता था, वहाँ मैंने देखी थी। ठाकुर उसकी ठाकुर आ गया था, वो ही पानी देता था कि खेतों में ऐसे। मैं छोटा था तब कि ठाकुर आ गया। मैं बताने जा रहा हूँ मैं फिर कैसे हो गया। जब मैं वहाँ गया तो पानी दिया हुआ था पौधों को, मैंने दिया ही नहीं। चलो मैंने छोड़ दी बात, दिमाग में ली नहीं, मैंने कहा चलो, मैं सोचा भी नहीं। दूसरे दिन का पानी फिर दिया हुआ, फिर मुझे आया ठाकुर आ गए।
ठाकुर आ गया है, क्योंकि दिमाग तो पहले हो चुका सी बाबला पूरा पूरा, तो मुझे वो पिक्चर याद आ गई। मैंने कहा शायद वो रियल थी। मैंने कहा ये पानी आया कैसे? मैंने कहा भाई ठाकुर आ गया, ठाकुर। मैं अच्छा, फिर अगले दिन आया, मैं फिर आया, पानी फिर था। अब मैं बड़ा सीरियस हो गया, गेम मेरी सीरियस होगी कि अगर तो रंगे हथी बाबे को पकड़ेंगे हम। ठाकुर जो उसने भी पकड़ा था, वो ठाकुर जब हाथ निकले थे उसने हाथ बांध दिए थे, वो मुझे अभी पिक्चर याद है। तो उसने उसके आगे खीर रखी, पोज रखा कि खाओ ठाकुर जी खाओ। उन्हें जिद की, तो फिर उस ठाकुर जी उसके में से हाथ निकले। तो जब निकले तो उस ठाकुर जगह ने उसको बांध लिया। तो मैंने कहा आज मैंने भी बांधना, मतलब मेरे दिमाग पर कितनी मेंटलिटी हो गई थी कि मैं सीरियस हो गया कि अब मैं ठाकुर जब पानी देना है तो मैंने उसे पकड़ना है। ये मैं अब तो मैं नॉर्मल भी हूँ, अब नॉर्मल भी हूँ, तब मैं अब नॉर्मल नहीं था, नॉर्मल नहीं था, अब मैं दोनों हूँ, नॉर्मल भी हूँ अब नॉर्मल भी। फिर मैं अगले दिन 5 बजे जाता था, मैं 5 बजे पानी दिया होता था। फिर मैं 1 घंटा पहले गया, मैंने कहा आज बाप आज मैं ठाकुर जी को पकड़ूंगा। जब 1 घंटा मैं पहले गया, वो जितने बुड्ढे थे ना सबके हाथ में लिफाफे थे। मैंने उनसे ये नहीं कहा कि भाई ओवरटेकिंग मत करो, सीधे चलो। मैंने कहा मैं नहीं करूंगा, तुम करो। याद रखो पुत्र, उपदेश देने वाले समझ लो अभी सेंस से बाहर हैं। तुम करो बस, किसी पे थोपो नहीं। मैं अच्छे कर रहा हूं काम, मेरी बीवी भी अच्छे काम करे, मेरे बच्चे भी अच्छे करेंगे, वो नहीं करेंगे। तुम करो, तुम्हारी सोच है, तुम्हारी इंद्रियां हैं, ओके, किसी पे थोपो मत। अगर थोप रहे हो तो फिर तुम आतंकवादी हो, तुम दूसरे के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दोगे पुत्र। मैं एक महापुरुष हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं करूं, तुम भी करो मेरी तरह। समझ लो मैं बेहोशी में हूं, ये मेरी ताकत है, मैं करूंगा, मैं तुम पे क्यों थोपूं? सीधा किसी पे थोपो ना। अगर तुम ओवरटेकिंग नहीं करना चाहते मत करो, बने रहो। कोई करता रहे, तुम अपने करैक्टर पे खड़े रहो। ये प्रवचन देना बंद कर दो, मैं अच्छे काम कर रहा, तुम भी अच्छे काम करो। मैं नहीं कहता किसी को, मैं कर रहा हूं बस। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं, मैं अपनी बीवी की भी नहीं ले सकता, बच्चों की भी नहीं ले सकता हूं, किसी की भी ना। मैं उनको कहूंगा, मैं थोपूंगा भी नहीं कुछ। कि मैं छलांग लगा सकता हूं 20 फुट से, मैं किसी को भी कहूं तुम ही लगा दे, उसकी टांगे टूट जाएंगी, आगे ना। मैं 20 फुट से छलांग लगा सकता हूं, मेरी प्रैक्टिस है, मैं रोज लगाता हूं। तो मैं अपनी बीबी को तुम भी लगा दे, उसकी टांगे टूट जाएंगी, वो गिर जाएगी, मर जाएगी वो, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए अपनी प्रैक्टिस बनाओ, किसी पे थोपो ना, किसी को उपदेश ना दो, किसी को प्रवचन ना दो। उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ त्यागना होगा। ये जो बातें जो बातें हम बोलते हैं किसी को, हम खुद लूज होते हैं। देख लेना, आप कहते हैं आप ही ज़्यादा लाइन तोड़ रहे होंगे। रात को रेड लाइन है, कोई नहीं देख रहा, निकल जाओ। देख लेना अपने अंदर झांक के, तब सोचो कि मैं लाइट पे खड़ा हूं, कोई देखने से परमात्मा देख रहा है, वो तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें लगेगा कोई नहीं देख रहा, निकल जाओ यार, कोई है नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मैं जब निकलता हूं, मैं ये देखता हूं, कोई देखे ना देखे, परमात्मा देख रहा है, बस ये देख के मैं अपनी लाइन पे खड़ा रहता हूं। इसी कारण आज मैं बच गया अभी तक। होगा कोई और, अभी जॉब निभानी होगी, पर जॉबें मेरी खत्म हो चुकी है। शायद कोई और होगा, ऐसा कोई आएगा, उपदेश देगा, उसके प्रदेश को मैं क्लियर करूंगा। प्रदेश इसका क्लियर मैंने किया, हुआ ना क्लियर, अम्बाला हो गया ना क्लियर। गाड़ी तो सबको चलानी, ब्रेक लगानी आनी चाहिए, तो ब्रेक नहीं लगाता वो गड़बड़ है। ये ऐसा नहीं है, हर चीज़ के रूल्स हैं, रूल बनाने पड़े। ट्रेन चलानी ना, ट्रेन पटरी पे चलेगी, पटरी से उतर कर नहीं चलेगी, पहले उसकी पटरी बनानी पड़ेगी, फिर ट्रेन भागेगी। तो वो पहले बहुत पहले सीए बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती पुत्र, ऐसे ही थोड़ी सीए बन जाएगा बंदा। पहले बीकॉम करनी पड़ेगी, कॉमर्स करनी पड़ेगी, ऐसे ही है ना। मैं तो अंगूठा छाप हूँ, पर मुझे पता है, अब तो आप लोगों में बैठ के मैंने सीख लिया है। फिर धीरे धीरे जाके सीए बनता है, आगे ना। डायरेक्ट मैं भी उपदेश दे सकता हूँ वाले, क्योंकि मुझे सारी नॉलेज है अकाउंट की भी, सीएपी, सीपीओ। अमेरिका में कभी कभी सीपीओ आता है तो मैं उसको भी सीपीओ की नॉलेज देता हूँ। कहता बाबा जी मैंने बहुत कुछ सीखा आपसे, हूँ तो मैं अंगूठा छाप, पर मैं सीए नहीं बन सकता। बातें कर सकता हूँ मैं पुत्र, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मैं इतना बड़ा मिशन चलाता हूँ, ये मुझे समझ आ गया अकाउंट क्या होता है, कहाँ से निकालना, मिसलेनियस क्या होता है, ये सब चीज़ें समझ आ गई। पर मैं सीए नहीं हूँ, मैं अकाउंटेंट नहीं हूँ। इसी तरह उनके पास बातें हैं,
पर वो महात्मा नहीं है। अंडरस्टैंड? बातें तो बोली जाएगी, मैंने पहले बताया कि बहुत अच्छी बातें करने वाले जरूरी नहीं कि गुड हों। वो जो औरत मैंने बताई थी, हिंदी बोलती थी, संस्कृत बोलती थी और इतना ब्यूटीफुल बोलती, इससे भी अच्छा बोलती थी हिंदी, मोतियों जैसे, और बोलने का फ्लोर भी इतना प्यारा था। मैं अभी तक वैसा नहीं, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मैं भी कभी ऐसा बनूंगा। मैं अभी कभी कभी एक्टिंग करता हूँ, और कैसे हो, अच्छे हो। बातें करना तो बहाना है पुत्र, मेरे साथ बैठे हो, मेरी सारी ऊर्जा तुम में जा रही, बस और कुछ नहीं। अगर नहीं बोलूँगा जाएगी नहीं, मैं अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ। बातें कुछ भी बोल दूँ, चाहे साइकिल की बात बोल दूँ, चाहे जहाज़ की बात बोल दूँ, चाहे कोई भी बोल दूँ, बातें बोलने से ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो गया, आपकी फिल्टर होगा आपका ब्लड। हो रहा कि नहीं हो रहा है? बस और कुछ भी नहीं। मैंने कौन सी किसी देवी देवता की कथा सुनाई आपको? नहीं सुनाई ना। बातें सारी उठपुठ ही बनाई, इधर की, पर फिर भी आपके मुखमंडल पर मुस्कुराहट है, आके नहीं? चलो अब हाँ बदले, माहौल बदले यार, माहौल बदला जाए। ओके चलो सब थोड़ी आंखें बंद करें। करोगे आंखें बंद? तो चलो एक बार ऐसे आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो और धीरे से सांस छोड़ दें। आंखें बंद कर ले, बैकबोन सीधी रखें और आंखें बंद। ॐ ज्योतिर्मय करुणामय सद्गुरवे नमः। ॐ ज्योतिर्मय करुणामय सद्गुरवे नमः। ॐ ज्ञानमय ॐ प्रेममय ॐ ज्ञानमय ॐ प्रेममय अन्तर्ज्योति गुरु मम आत्मसंगाथ गुरु। ॐ ज्योतिर्मय करुणामय सद्गुरवे नमः। ॐ ज्ञानमय ॐ प्रेममय ॐ ज्ञानमय ॐ प्रेममय अन्तर्ज्योति गुरु मम आत्मसंगाथ गुरु। ॐ ज्योतिर्मय करुणामय सद्गुरवे नमः। ॐ तेजोमय कृपामय सच्चिदानन्दमय कृपामय अन्तर्ज्योति गुरु। ॐ त्रियगुणातीत गुरु। ॐ ज्योतिर्मय करुणामय सद्गुरवे नमः। सद्गुरवे नमः। सद्गुरवे नमः। मेरा वैद गुरु गोविंदा मेरा वैद गुरु गोविंदा मेरा वैद गुरु गोविंदा
मेरा वैद गुरु गोविंदा। हर हर नाम खुद मुख देवे, काटे जम की फंदा। हर हर नाम खुद मुख देवे, काटे जम की फंदा। काटे जम की फंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा। मेरा वैद गुरु गोविंदा। मेरा वैद गुरु गोविंदा। जन्म जन्म के दुख निवारे, सूखा मन साखारे। दर्शन भेटक होत निहाला, हर का नाम विचारे। हर का नाम विचारे, हाँ हर का नाम विचारे। मेरा वैद गुरु गोविंदा। मेरा वैद गुरु गोविंदा। मेरा वैद गुरु गोविंदा। समर्थ पुरख पूरन अविधाते, आपे करने हारा। समर्थ पुरख पूरन अविधाते, आपे करने हारा। अपना दास हरि आप उभारिया, नानक नाम आधारा। नानक नाम आधारा, हाँ नानक नाम आधारा। मेरा वैद गुरु गोविंदा। मेरा वैद गुरु गोविंदा। मेरा वैद गुरु गोविंदा। हरि हरि नाम खुद मुख देवे, काटे जम की फंदा। काटे जम की फंदा, हाँ काटे जम की फंदा। मेरा वैद गुरु गोविंदा। मेरा वैद गुरु गोविंदा। हाँ मेरा वैद गुरु गोविंदा। हाँ मेरा वैद गुरु गोविंदा। हाँ मेरा वैद गुरु गोविंदा। चलो फिर चलें अब घर को।